नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने आया। वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर चिंतित ना हो, ये सीएम ने ट्वीट किया। साथ ही ये भी उसमें लिखा है कि सरकारी अमले की वेतन वृद्धि समय पर की जाएगी, इसका वास्तविक लाभ हालात सामान्य होने पर दिया जाएगा। तो सीएम शिवराज का ट्वीट, स्थिति सामान्य होने के बाद वेतन वृद्धि की जाएगी और इस वक्त सरकारी अमले की वेतन वृद्धि समय पर दी जाएगी, ये उन्होंने ट्वीट कर अपनी बात रखी। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में लैपटॉप योजना फिर से शुरू होगी। 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को 25,000 रुपये मिलेंगे। 2019-20 के विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो सीएम शिवराज ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लैपटॉप योजना फिर से शुरू करने की बात कही है। तो 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए योजना फिर से शुरू की जाएगी। टॉपर्स को 25,000 रुपये मिलेंगे। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में आज 874 कोरोना संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में आज 12 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। भोपाल में सबसे ज्यादा 205 नए केस सामने आए। इंदौर में भी 149 नए मरीज मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 644 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। तो कुल पॉजिटिव केस अब 27,800 हो चुके हैं। अब तक 19,132 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना के कुल 7,857 एक्टिव मरीज हैं इस वक्त। इधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद निजी अस्पताल में इलाज करवाने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का आरोप है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये नजीर देनी थी कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल बेहतर है, तब वो निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी हवाला दिया कि उन्होंने सीएम रहते सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाया था। साथ ही कांग्रेस का ये भी बड़ा आरोप है कि मध्य प्रदेश में जितनी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है। तो कांग्रेस के आरोपों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सीएम निजी अस्पताल इसलिए गए क्योंकि सरकारी अस्पताल में उनकी सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से दूसरे मरीजों को दिक्कत हो सकती थी। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जितने एक्टिव केस हैं, उससे कई गुना ज्यादा बेड के इंतजाम अस्पतालों में। आज स्थिति ये हो रही है, मरीज ज़्यादा हो गए हैं भोपाल में और बेड हैं कम। तो मैं समझता हूँ कि पूरा ये 6 महीने का लगभग इनका जो कार्यकाल है कोरोना के मामले में पूरी तरह फेलियर रहा है। तीनों तरह के बिस्तर, चाहे वो CCC हो, चाहे वो HDC बेड हो या फिर हमारा ICU का बेड हो, हम सब जगह हमारी व्यवस्था एकदम चौक-चौबंद है। किसी को कोई फिक्र करने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सीएम ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। वे लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। अब उनके साथ जितने भी लोग संपर्क में थे, उन्हें क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। जीतू के मुताबिक मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव हो जाने पर यह साबित हो चुका है कि कोरोना प्रदेश में ऑटो मोड पर चला गया है। कोरोना की वजह से जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उसका दोषी कौन है? जीतू पटवारी ने बातों ही बातों में संघ की तारीफ भी कर डाली। उन्होंने कहा कि संघ सुचिता का पाठ पढ़ाता है। संघ ये भावना जगाने की कोशिश करता है कि उसके लिए देश सबसे पहले। लेकिन मोहन भागवत ये बताएं कि क्या वे ऐसा देश चाहते हैं जहां देश से बढ़कर नेता हो गए हैं, जो लोकतंत्र को खतरे में डालकर देश को खत्म करना चाहते हैं? जीतू पटवारी ने राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर पीएम मोदी को घेरा। इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको
एक साथ एकजुटता से वो सब इंतजाम जो सरकार बताती है खुद को अपनाने चाहिए। सरकार के ने हमेशा से इसको ऑटोमूड पर छोड़ दिया था। सुबह उठकर इस भावना को जगाने की कोशिश करता है कि सबसे पहले देश है। क्या ऐसा देश जिसमें सबसे बड़ा दल हो गया, देश से बड़ा दल हो गया, दल से बड़ा नेता, और वो नेता लोकतंत्र को समाप्त करने में लगा है। क्या ऐसा मोहन भागवत जी हम देश चाहते हैं? आपको भी संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है और आज भोपाल के खटलापुरा घाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज की तस्वीर सामने रखकर हवन किया। हवन का जायजा लिया हमारी संवाददाता आकांक्षा शर्मा ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कल, और अब वो चिरायू अस्पताल में भर्ती है। वो जल्दी ठीक हो, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यज्ञ कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दी ही स्वस्थ होकर दोबारा से मध्य प्रदेश की जो बागडोर है उसको संभाले। देखिए लगातार अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और अब इसकी चपेट में अच्छे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ ही बहुत से मंत्री विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ ये लोग कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जो है जल्दी स्वस्थ हो। आप यज्ञ कर रहे हैं आज बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री के। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के जनता की ओर से आज यहाँ हवन का आयोजन किया है। हम लोग सब चाहते हैं कि जल्दी शिवराज जी स्वस्थ हो, उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। भगवान से प्रार्थना करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो और प्रदेश की जनता की सेवा में पुनः लगे हो। यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सही हो, जल्दी स्वस्थ हो, उसके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। और आज बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल लिया, फोन पर बातचीत करी और जो हेल्थ बुलेटिन कल जारी हुआ था उसमें मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य को सामान्य बताया गया था, नॉर्मल बताया गया था। बस उम्मीद यही है कि जल्द ही मुख्यमंत्री स्वस्थ हों और एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बागडोर को संभालें। कैमरामैन विनीत के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। इधर जबलपुर में तेजी से कोरोना फैल रहा है। संक्रमण के 1000 से भी ज्यादा मामले हो चुके हैं और इस बीच निगम अधिकारी के घर की हाई प्रोफाइल शादी की वजह से 100 से भी ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। नगर निगम के अपर आयुक्त पर जहां आपदा प्रबंधन के तहत महामारी फैलाने का मामला दर्ज किया गया है, वहीं गुलजार होटल के संचालक नीटू भाटिया के खिलाफ महामारी फैलाने में बराबरी का भागीदार और सबूत मिटाने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। निगम अधिकारी की बेटी के हाई प्रोफाइल शादी पार्टी में कोरोना बम फूटने से 80 से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आने के बाद प्रशासन की नींद टूटी थी। उसके बाद आदेशों की अवहेलना कर बिना अनुमति लिए होटल में रिसेप्शन करने वाले नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची पर भी और नीटू भाटिया पर भी 13 जुलाई को मदन महल थाने में हल्के धारा में मामला दर्ज कर खानापूर्ति की गई थी। दबाव बढ़ने पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए। तो आपको बता दें बहुचर्चित मामला जिसमें निगम के अपर आयुक्त की लापरवाही सामने आई थी और उसके बाद महामारी फैलाने के तहत धाराओं पर मामला दर्ज किया गया। निगम के आयुक्त के अलावा होटल के जो संचालक हैं उस पर भी मामला दर्ज किया गया। जहां पर विवाह समारोह आयोजित किया गया था, ये उनकी जवाबदारी थी कि वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते कि कितने लोग आए थे, तो वो सब रिकॉर्ड उनके द्वारा मेंटेन नहीं किए गए। इसलिए इसी आधार पर साक्ष्य पाए जाने पर इन धाराओं का इजाफा किया गया है। साथ में एक संदेश भी है कि कम से कम इस गलती की पुनरावृत्ति और कोई ना करे। इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। आरएसएस के महाकौशल प्रांत सेवा प्रमुख की मौत हो गई है। कोरोना से संक्रमित थे प्रांत सेवा प्रमुख योगेंद्र सिंह योगी, इनकी मौत हुई है। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं जहां पर आरएसएस के महाकौशल प्रांत सेवा प्रमुख की मौत हो गई है। कोरोना से संक्रमित थे प्रांत सेवा प्रमुख योगेंद्र सिंह योगी, इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बता दें कि आरएसएस के महाकौशल प्रांत के सेवा प्रमुख थे जिनकी मृत्यु हो गई है। कोरोना संक्रमित थे और
भोपाल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। तो 17 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे योगेंद्र सिंह और भोपाल ले जाने के दौरान उनकी मौत हुई है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जबलपुर जिले के 93,000 से भी ज्यादा गरीबी रेखा के कार्डधारियों को झटका लगने जा रहा है। जिला प्रशासन ने करीब 93,000 ऐसे हितग्राहियों की सूची तैयार कर ली है जो गरीबी रेखा राशन कार्ड के लिए पात्र ही नहीं है। जिला प्रशासन ने आधार सीडिंग और अन्य जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। एक साथ 93,000 से भी ज्यादा राशन कार्ड काटे जाने की सुगबुगाहट से खासा हड़कंप मच गया है। कांग्रेस जहां इसे गरीबों का अहित करने वाला कदम बता रही है, तो वहीं राशन कार्ड निरस्त करने पर विरोध की चेतावनी दे रही है। कोरोना के संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों ऐसे परिवार रोजाना ही कलेक्ट्रेट पहुंचते रहे जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं थे। अनलॉक होते ही कलेक्ट्रेट में गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवाने की लंबी लाइन लग गई। प्रशासन की कोशिश है कि अपात्र लोगों के नाम सूची से काटकर पात्र परिवारों के नाम इसमें जोड़े जाए। और 93,000 करीब परिवार ऐसे हैं हमारे ज़िले में जिन्होंने 6 महीने से राशन नहीं लिया है। तो उसमें ज़्यादातर लोग अपात्र हैं, उनको हमें काटना है जिससे कि पात्र लोगों का नाम हम उसमें जुड़वा पाएँ। बहुत सारे पात्र लोगों के आवेदन भी आए हुए हैं। फूड अचानक राशन कार्ड निरस्त करने का जो निर्णय लेती है, ऐसा लगता है कि एकदम कुंभकर्णी नींद से जाग गए और बिगैर सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लिया। कांग्रेस ऐसे किसी भी निर्णय में जिस पे अन्यायपूर्ण या अनीतिपूर्ण ढंग से कोई काम होगा उसका विरोध करेगी। रीवा संभाग के सबसे बड़े सरगना अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा को सतना पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। जस्सा समेत 6 आरोपियों को सतना जिले की मैहर थाना पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से 2 करोड़ 12 लाख रुपए की नकदी समेत 4 कट्टे, 96 किलो गांजा और 4 गाड़ियां जब्त की गई हैं। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि अनूप जायसवाल रीवा संभाग का सबसे बड़ा गांजा और शराब का तस्कर है। इस पर लूट, हत्या और एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में 40 से भी ज्यादा अपराध दर्ज है। पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। कई बार छापेमार कार्रवाई कर इसकी गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस कर चुकी थी, लेकिन ये हर बार चकमा देकर फरार हो जाता था। बीते 1 महीने से स्पेशल टीम गठित कर सतना एसपी ने प्रदेश के कई जिलों में इसकी तलाश शुरू की थी और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। इसके पास से 2 करोड़ 12 लाख रुपए कैश, 4 वाहन, 4 अग्निशास्त्र और इसके साथ गांजा 96 केजी गांजा, ये सब जब्त हुए हैं और आगे की विवेचना में और भी जब्तियां होंगी। रीवा जोन के अंतर्गत सतना जिले में मैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत 30,000 की इनामी बदमाश है, गांजा तस्कर भी है और शराब माफिया भी है। आरोपी का नाम है जस्सा उर्फ अनूप जायसवाल एवं इसके साथियों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के लाडकुई में रेत ठेकेदारों के गुर्गों के हौसले बुलंद हैं। शनिवार की देर रात रेत खनन को लेकर हुए विवाद में गुर्गों और डंपर संचालकों के बीच लाडकुई पुलिस चौकी के सामने फायरिंग हुई। किसी तरह से ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की जान बचाई। विवाद के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। फायरिंग से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बता दें कि जिले में लॉकडाउन लागू है, इसके बाद भी रेत खनन जारी। आर पार की बात मत करना, ठीक है? हाँ, ठीक है। इधर माफिया जीतू सोनी से इंदौर पुलिस अलग अलग मामलों में लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक 6 थाने जीतू सोनी की पुलिस रिमांड ले चुके हैं। फिलहाल जीतू सोनी तुकोगंज पुलिस की रिमांड पर है। एसपी विजय खत्री के मुताबिक जितने भी मामले जीतू सोनी के खिलाफ दर्ज हैं, उन मामलों में दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। जीतू सोनी ने कई मामलों में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। जीतू सोनी के भाई हुकुम सोनी और पत्नी सोनिया की तलाश में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 विशेष टीमें गुजरात और महाराष्ट्र भेजी हैं। दोनों के बारे में क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी। एसपी के मुताबिक जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जीतू सोनी से अभी तक हम लसूड़िया, पलासिया, तुकोगंज, खजराना,
महिला थाना, इन थानों में ले चुके हैं, क्योंकि हमें सभी मामलों में विवेचना कंप्लीट कर करके चालान न्यायालय में पेश करना है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि गुजरात अथवा महाराष्ट्र में हैं वो लोग और उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित संवेदनशील इलाके में हिंसक जंगली जानवरों और बदहाल सड़कों के बीच ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हाल ही में बैहर के कटंगी गांव में स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी कच्ची सड़क के दलदल में बुरी तरह से फंस गई। भारी जद्दोजहद के बाद ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर का टोचन लगाकर वाहन को निकाला गया। तब जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। स्वास्थ्य कर्मियों की जोखिम भरी ड्यूटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जिले के सांसद भी मानते हैं कि क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी सड़कों का प्रस्ताव लाने के लिए कहा है जिससे सड़कें बन सके। रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया तो हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई गांव से कुछ ही दूर आगे, और फिर ग्रामीण जनों ने हमारी बहुत सहायता की, जिससे कि हमने गाड़ी को निकाल लिया। पर हमने अधिकारियों के थ्रू कहा कि आप जितनी भी सड़कें जो आप बनाने के लिए ला सकते हैं आप बना के दीजिए। और जैसी मेरी जानकारी अकेले बिरसा विकासखंड में 90 कच्ची सड़कें, हमने कहा नक्सलाइट इलाका, इसको हम 100% मोटेबल सड़कें हम बनाएं। बैतूल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे अभियन राज त्रिपाठी की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि 20 तारीख को न्यायाधीश और उनके दोनों बेटों की खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। दोनों दिन घर पर ही इलाज करने के बाद 22 तारीख को पाढ़र अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। 24 तारीख को तीनों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर इलाज के लिए नागपुर के एलिक्सिस अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनके बड़े बेटे की मौत हो गई। वहीं आज सुबह एडीजी ने भी दम तोड़ दिया। उनके छोटे बेटे का नागपुर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घर को सील कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि तीनों ने रात में घर में रोटी सब्जी खाई थी, उसके बाद से तबीयत खराब हुई। हमारे पास जो भी सूचनाएं उनके परिवार से मिली हैं उस पर हमारा अनुसंधान आगे बढ़ गया है। घटनास्थल को हमने निरीक्षण करा लिया है, एफएसएल अधिकारी भी थे और जो सस्पेक्ट आटा है वो भी हमने जब्त कर लिया है और हमारा अनुसंधान जारी है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।